पिछले कुछ अरसे से आप खबरों में सुनते होंगे कि हुकूमती वजीर मशीर बार बार ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो गई है, इन्फ्लेशन रेट नीचे आ गया है, कभी 6% कभी 7%, और 2025 में तो कुछ महीनों में 0.3 तक भी चला गया। लेकिन जैसे ही आप बाजार का रुख करते हैं तो आपकी जेब कहती है कि ये सब एक कहानी है। 2021 से आज तक चीजें सस्ती तो क्या, हर साल और महंगी होती जा रही हैं। तो फिर मसला क्या है? अगर इन्फ्लेशन कम है तो कीमतें नीचे क्यों नहीं आ रही? चलें इसको समझते हैं। सीधी सी बात, इन्फ्लेशन कीमत का नंबर नहीं होता, ये कीमत बढ़ने की रफ्तार का नंबर होता है। एक मिसाल से समझते हैं। 2021 में आटे की बोरी 1200 से 1400 रुपए की थी। 2023 तक वही 3000 से ऊपर चली गई, क्योंकि उस वक्त इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 38% था। अब अगर 2025 में वही आटे की बोरी 3000 से 3200 हो जाए तो इन्फ्लेशन सिर्फ 6% बनती है, क्योंकि रफ्तार कम हुई है, लेकिन आपकी जेब पर बोझ कम नहीं हुआ, कीमत ऊपर ही गई है, 3000 से 3200 हुई है। पाकिस्तान में मसला इन्फ्लेशन नहीं है, पाकिस्तान का मसला है प्राइस लेवल। चीजों की कीमतें बढ़ने के बाद वापस नीचे नहीं आती। बिजली, पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट, अद्वियात, किराए, ये सब स्टिकी प्राइसेस हैं। एक बार जब बढ़ जाएं, नीचे आना तकरीबन नामुमकिन। और इसके साथ दूसरा बड़ा मसला हमारी करेंसी। 2021 में पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में 160 रुपए का था, 2023 में 280 से 300 रुपए के दरमियान, और 2024-2025 पे औसतन 285 से 290 के दरमियान रहा। जब करेंसी की कीमत गिर जाती है तो हर इंपोर्ट महंगी हो जाती है। तेल, गैस, गंदम, दालें, मशीनरी, खाम माल, सबकी लागत सीधी आवाम तक पहुंचती है, और इस सब का बोझ पड़ता है आवाम पर। हुकूमतें कहती हैं कि इन्फ्लेशन कम हो गई है, क्योंकि ग्राफ पर लाइन आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, लेकिन आवाम कहती है महंगाई कम नहीं हुई, क्योंकि कीमतें आज भी 2021 के मुकाबले में कम से कम 2 गुना हैं। असल फर्क ये है कि हुकूमतें तो सिर्फ नंबर्स देखती हैं और आवाम हर रोज का खर्च, और इसीलिए पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम होने के बावजूद महंगाई कम महसूस नहीं होती।